आज का हमारा टॉपिक है RH एंटीजन। इसी के अंदर हम RH इनकम्पैटिबिलिटी और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस भी पढ़ेंगे। अभी तक हमने ब्लड ग्रुप्स पढ़ चुके हैं, लैंड-स्टीनर लॉ पढ़ चुके हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ चुके हैं, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो के अंदर RH इनकम्पैटिबिलिटी और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस भी कवर हो जाएगा। तो RH एंटीजन है क्या? जब हमने ब्लड ग्रुप्स डिस्कस किए थे, हमने बात की थी कि जो आरबीसी की सरफेस होती है ना, उस पर बहुत सारे टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और उनके बेसिस पे हम ब्लड को कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें से दो एंटीजन जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए इंपॉर्टेंट थे, उनको हमने लिया था और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाया था। तो अभी तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें केवल A और B एंटीजन का ही पता था, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एक और एंटीजन का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि है RH एंटीजन। क्योंकि ब्लड ग्रुप के टाइम हम बोलते हैं ना कि हमारा ब्लड A पॉजिटिव है या A नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीज़ है वो RH है। अगर ब्लड ग्रुप A है और RH पॉजिटिव है तो वो हो जाएगा A पॉजिटिव, अगर ब्लड ग्रुप A है और RH नेगेटिव है तो हो जाएगा A नेगेटिव। तो RH एंटीजन को हम रिसस फैक्टर भी बोलते हैं और ये एक प्रोटीन है जो कि सरफेस ऑफ RBC के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये क्रिटिकल कंपोनेंट है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का। तो ये तीन चीज़ें क्लियर है। अब ये ना A और B के ही काफ़ी हद तक सिमिलर था, जैसा कि A और B के अंदर इनहेरिटेंस कैसे हो रहा था, ऑटोसोमल डोमिनेंट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल के लिए अगर I A है एंड I O है, तो इस केस के अंदर ब्लड ग्रुप क्या हो रहा था, A। बिकॉज ये एक डोमिनेंट अलील है A, इसलिए केवल एक ही अलील होने की वजह से भी जो कैरेक्टर था वो हमें दिख रहा था। और सेम हमें देखने को मिलता है RH एंटीजन के केस के अंदर। ये भी कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। तो अगर इंडिविजुअल के पास अगर एक कॉपी भी होगी ना RH पॉजिटिव जीन की या RH एंटीजन की, तो जो ब्लड ग्रुप होगा ना वो RH पॉजिटिव हो जाएगा। तो RH पॉजिटिव के केस में अगर एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ RHD जीन फ्रॉम आइदर पेरेंट विल बी एक्सप्रेस द RH एंटीजन ऑन देयर ब्लड सेल्स मेक देम RH पॉजिटिव। और सेम रूल फॉलो होगा RH नेगेटिव के लिए, क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो अगर दोनों रिसेसिव होंगे तभी जो RH नेगेटिव का स्टेटस है वो हमें ब्लड के अंदर दिखेगा। तो RH ब्लड ग्रुप को पढ़ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली काम इसका आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। तो सपोज करते हैं एक है पेशेंट, इसका ब्लड ग्रुप है A और RH नेगेटिव, और इन केस इसका ना क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है और इसका हैवी ब्लड लॉस हुआ है और इसको अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है, और गलती से डॉक्टर ने क्या किया, इसको RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया, A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इसको चढ़ा दिया। तो फर्स्ट एक्सपोजर में तो कुछ भी इसको ऐसी सीवियर कंडीशन नहीं होगी, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे, जो RH एंटीजन था ना उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन चुकी है, फॉर्मेशन ऑफ एंटी RH एंटीबॉडी। अब जो पेशेंट है वो ठीक हो गया, घर चला गया, और ऐसी दोबारा कंडीशन आती है जब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो अनीमिया हो, चाहे वो इंजरी हो, ब्लड लॉस ड्यू टू इंजरी हो। और इस बार भी डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया और उसको A पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया। तो अपॉन सेकेंड एक्सपोजर यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी और उसको हम बोलेंगे हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से जो आरबीसी है ना उसका रप्चर हो जाएगा, उसका लाइसिस हो जाएगा और हीमोलाइसिस हो रहा है ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो अगर जो डॉक्टर है वो ध्यान रख के पेशेंट का अच्छे से ब्लड ग्रुपिंग करता और उसको पता लग पाता कि जो पेशेंट है वो RH नेगेटिव है और वो उसको RH पॉजिटिव की जगह RH नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करता, तो ये पूरी कंडीशन से बच जाता पेशेंट। अब देखो हीमोलाइसिस हुआ है यहाँ पे, तो क्या क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो यहाँ पे हीमोलाइटिक अनीमिया, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, कार्डियक शॉक, ये सभी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में तीन स्टेजेस होती है। सबसे पहली होती है सेंसिटाइजेशन, फिर होती है सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, फिर थर्ड में हमें इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये तीनों ही चीज़ें हम डायग्राम में समझ चुके हैं। तो सेंसिटाइजेशन में क्या होगा, तो जो भी RH नेगेटिव इंडिविजुअल है वो फर्स्ट टाइम उसका एक्सपोजर होगा टू RH पॉजिटिव ब्लड, और वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, ड्यू टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर प्रेगनेंसी। उस केस के अंदर क्या होगा, जो बॉडी होगी RH नेगेटिव इंडिविजुअल की वो सेंसिटाइज हो जाएगी, तो RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट उसके लिए एंटीबॉडीज़ बन जाएगी।
इस स्टेज को हमने क्या बोला, सेंसिटाइजेशन स्टेज। अब ऐसी कंडीशन आई कि सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हुआ आर एच पॉजिटिव ब्लड के लिए, सेकेंड एक्सपोजर हुआ, तो इस बार हालत ख़राब हो जाएगी, बिकॉज जो ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देगी आरबीसी के एंटीजन के अगेंस्ट, और यहाँ पे हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की क्या क्या सिम्टम्स है, फीवर, चिल्स। अब हीमोग्लोबिन का लाइसिस हो रहा है तो हीमोग्लोबिन यूरिन में आएगा, तो हीमोग्लोबिनूरिया, जॉन्डिस। और ये कंडीशन सभी कैसी है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि रीनल फेलियर, इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन, जो कोएगुलेशन है वो वेसल्स के अंदर बनने लग जाएगा, तो इश्चीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस है, अगर मैं इसमें कवर करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा।